नमस्कार, आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं द रीजनिंग शो, जिसमें आज मैं आपके सामने डाइस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि ये यूट्यूब में मिल जाए, लेकिन वो मिलता कभी नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी डाइस में खाली स्थान भरने वाले सवाल आते हैं, तो हम इनको करें तो करें कैसे? हमेशा आप लोग परेशान रहते हैं। आप ही परेशान नहीं रहते, शायद 99% लोग ऐसे सवालों को लेकर परेशान रहते हैं। तो आप मेरा यकीन मानिए, आज मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें सिखाऊँगा, जो डायस के खाली स्थान वाले सवाल आते हैं, जिसके बाद कभी भी आपके ये वाले सवाल गलत नहीं होंगे, भले ही दुनिया जहाँ में कोई भी सवाल गलत हो जाए। बस थोड़ा-सा मैं तर्क नहीं आपको ज़्यादा दूँगा, क्योंकि ये शॉर्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे थे, ये उन्हीं की सीरीज़ थी। यदि ज़्यादा डिटेल में आप फिर भी जानना चाहते हैं, तो आप मेरा जो डाइस मैंने पढ़ाया था, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, जैसे डाइस के जो खाली स्थान वाले सवाल आते हैं भरने के लिए, तो उसमें कैसे-कैसे हमसे सवाल पूछ सकता है और इसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे पासे के गायब फलकों वाले सवाल आएँगे, तो आपको एक ही पासे की 3 अलग-अलग स्थितियाँ दी जाती हैं। ये 3 स्थितियाँ दे देगा, जैसे मानो आपके पास एक पासा रहता है, तो कभी आप पासे को ऐसे देख सकते हैं, कभी ऐसे देख सकते हैं, कभी ऐसे देख सकते हैं। तो हर बार जो हमारी जो सतहें होंगी दिखने वाली, वो अलग-अलग होंगी, क्योंकि पासे की तो हमें 3 ही सतह दिखाई देती हैं, 3 अदृश्य हो जाती हैं, 3 ही दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्या कह देगा, आपको एक कोई डाइस दिया जाता है, कोई डाइस क्या डाइस ही है एक तो, एक डाइस दे देगा, कह देगा पहले पहले डाइस हमारा ऐसा दिख रहा था, कैसा दिख रहा था कि 6, 3, 2 दिख रहे थे। इसके बाद फिर हमने ऐसे कुछ डाइस को घुमाया होगा, तो 6, 4, 1 दिखने लगा। फिर हमने डाइस को कैसे घुमाया कि 4, 5 तो दिख रहा है, यहाँ पर रिक्त स्थान दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ इस रिक्त स्थान में कौन सा नंबर आएगा, 4 ठो विकल्प दे देगा। ये सब कुछ आपसे वो बताएगा नहीं, वो सिर्फ इतना कहेगा कि 3 उपयुक्त में से बताइए जो खाली स्थान है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। ये डाइस दिए गए हैं 3 ठो, इतना ही आपसे कहेगा, लेकिन आपको खुद से ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो जब भी ऐसे सवाल आएँ, तो सबसे पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। जब भी आपको 3 डाइस या 3 अवस्थाएँ दी जाएँगी डाइस की, हमेशा उनमें जो डाइस जो भरे होते हैं, उनमें कोई न कोई नंबर कॉमन दिखेगा। जैसे यहाँ पर 6, 2, 3 लिखा है, तो इनमें से कोई न कोई नंबर जो कॉमन इसमें दिखाई देगा दूसरे वाले डाइस में। यदि कॉमन नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व नहीं कर सकते, फिर सवाल ही गलत माना जाता है। तो हमेशा आपको एक कॉमन नंबर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप क्या क्या किया करिए, जो भी कॉमन नंबर दिखाई दे, उसे क्या करिए, उसको क्लॉकवाइज़ घुमा दीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा दीजिए, अपोज़िट ज्ञात करने के लिए। जब क्लॉकवाइज़ हम घुमा रहे हैं, तो 6 से ऐसे इसको हमने घुमा दिया क्लॉकवाइज़, तो 6, 2, 3 आ जाएगा। ये 6, 2, 3 लिख दिया। अब इसको जब घुमाएँगे क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़ का मतलब तो सभी लोग आप जानते होंगे, जिस दिशा में हमारी घड़ी चलती है, उसी को हम क्लॉकवाइज़ कहते हैं। क्लॉकवाइज कहते हैं। तो 6, 2, 3 आया, इसे जब घुमाया तो 6, 4, 1 आ गया। तो जो जिसके नीचे आ जाता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का या 2 का अपोजिट 2 हो जाएगा और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नंबर बचा वो हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात कर लेना है, अपोजिट ज्ञात कर लेना है। इसके बाद क्या करिए आप, इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी सतह कॉमन दिख रही हो, जो भी सतह कॉमन दिखे, ओपन डाइस में हमेशा उसको बीच में भरिए। ओपन डाइस बनाइए। ओपन डाइस कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से ओपन डाइस बनता है। तो हमेशा क्या करिए, जो भी नंबर आपको कॉमन दिखे, उसको कहाँ भर दीजिए, बीच में भर दीजिए। कैसे बीच में भरेंगे, सबसे पहले आप अपोजिट ज्ञात कर लीजिए। अपोजिट ज्ञात करने के बाद दोनों डाइसों में जो मतलब तीसरा भरना है उसको मत देखिए, सिर्फ 2 को देखिए, या डाइस की जो दोनों अवस्थाएं दी गई हैं, इनमें से जो भी कॉमन लिखे उसको हमेशा इस वाले खाने में बीच में भर दीजिए। तो 6 कॉमन है दोनों में, 6 भर दीजिए। इसके बाद जहाँ ये क्लॉकवाइज ऐसे लिख दीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिख दीजिए, मर्जी आपकी है। तो मैं क्या करता हूँ, 6, जो 3 लिखा हुआ 6, 2, 3, तो मैं क्लॉकवाइज 6, 2, 3 लिख देता हूँ। इसको लिखने के बाद क्या करना है, इनके अपोजिट भर दीजिए। तो 6 का अपोजिट क्या था, 5 था, तो 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। 1, 2, 3 प्रत्येक तीसरा नंबर अपोजिट होता है, यहाँ पर 5 को भर दीजिए ओपन डाइस में। 2 यहाँ है, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों आता है, ये तो सब जानते हैं ना आप लोग। जो ओपन डाइस होता है उसमें प्रत्येक तीसरा नंबर अपोजिट होता है, क्योंकि तो 1, 2, 3, 4 यहाँ आ जाएगा। अब 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। आपने जैसे इतना कर लिया, आपका सवाल सॉल्व हो चुका है।
आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन सवाल सॉल्व हो चुका है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है देखिए, तो जो भी आपको डाइस भरना हुआ करता है खाली पासा, उसमें आपको 4 और 5 दिखाई दे रहे होंगे। 4 और 5 दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहा है? 4 और 5 दिखाई दे रहे होंगे। तो ज़रा इस पासे में आप देखिए, 4 और 5 जो जो हम ओपन डाइस बनाए हैं, इसमें 4 और 5 कहीं दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे सर 5 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो आप सभी लोग ये भी जानते होंगे, ओपन डाइस में जो यहाँ लिखा होता है वो यहीं पर भी आ सकता है, वो यहाँ पर भी आ सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है। ये सब चीज़ें आप ओपन डाइस में ऑलरेडी जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो अभी जान लीजिए। इसी तरह जो नंबर यहाँ लिखा है वो यहाँ आ सकता है, जो नंबर यहाँ लिखा था वो यहाँ आ जाएगा, जो नंबर यहाँ लिखा था वो यहाँ आ सकता है। ये सब कुछ आप जानते होंगे। तो 4 और 5, 4-5 दिखाई दे रहे थे, हमारा 4 यहाँ था, 5 यहाँ था। दूर-दूर थे तो हम 4 को क्या कर सकते हैं, 4 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 4 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक। इसके बाद क्या है, 4-5 क्या है, क्लॉकवाइज है। तो 4 है, फिर 5 है, खालिस्तान है। तो क्या करिए, 4-5 कैसे करेंगे, 4-5 क्लॉकवाइज। इसी तरह क्लॉकवाइज चलेगा। तो जो सतह ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है, तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगी, यहाँ पर एक आ जाएगा। तो 4-5 एक क्लॉकवाइज आ रहा है पैटर्न कि नहीं आ रहा, तो 4-5 लिखा हुआ है, एक की जगह खाली है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पर 2 लिखा है तो आपने ऐसे-ऐसे क्यों नहीं किया? हो रहा होगा, तो मैं जानता हूँ, तो मैं इस चीज़ को दूर करता हूँ। तो आप लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को नोट कर लीजिए, शायद आपने ओपन डाइस नहीं पढ़ा होगा। तो जो हमारा ओपन डाइस होता है, ओपन डाइस में सबसे पहले तो जो हमारा तीसरा नंबर होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसके साथ ही ओपन डाइस में जो किनारे लिखा है, वो नीचे कहीं पे भी आप ला सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार। जो यहाँ पर लिखा है, वो भी कहीं पे ला सकते हैं, जो नीचे लिखा है ये ऊपर जा सकता है, जो ऊपर लिखा है ये नीचे आ सकता है। ये ओपन डाइस की एक थ्योरम टाइप में है, एक रूल टाइप में है। इसको मैं यहाँ पर प्रूव तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ, तो आप भी इस चीज़ को नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। तो हमने क्या किया, हमें 4-5 की ज़रूरत थी, 4 यहाँ लिखा था, 5 यहाँ लिखा था, तो हम इस 4 को यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी ला सकते हैं। तो हमने क्या ले आए, इस 4 को हम यहाँ पर ले आए, बाकी हमने ये हटा दिया, ठीक। इसी तरह हम इस 2 को यहाँ से यहाँ कहीं पे भी ला सकते थे, लेकिन 2 हमारा बेसिकली यहाँ पर था, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, तो आप 2 को लाइए भी मत चलिए। आप अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन रूल है, तो मैंने रूल के लिए आपको समझाया था, लेकिन 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया। इसके बाद देखिए, अब ये हमारी पूरी पैटर्न, हमें तो क्या करना था, ऐसा पैटर्न बनाना होता है, तो हमने ऐसे पैटर्न बनाया 4-5-1, तो 1 की जगह खाली थी और 1 ही आ रहा है क्लॉकवाइज़ में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पासे के गायब फलकों को भरना, थोड़ा-सा फिर से देखिए। तो जब भी आपसे 500 के गायब फलकों को भरने वाले सवाल पूछे जाए, तो सिर्फ़ आपको 2 चीज़ें करनी है। तो पहली स्थिति तो आपको 3 डाइस देगा या एक ही डाइस की 3 अवस्थाएँ देगा। तो सबसे पहले 2 अवस्थाएँ जो होती हैं, इनकी आपस में अपोज़िट ज्ञात कर लीजिए। इनमें ज़रूर कोई ना कोई कॉमन टर्म होगा, तो अपोज़िट ज्ञात कर लिए। इसके बाद जो कॉमन हो, ओपन डाइस में उसको बीच में लिख दीजिए। बीच में लिखने के बाद उसको क्लॉकवाइज़, जैसे मान लो क्लॉकवाइज़ भर दो, एक निश्चित पैटर्न में भर दो। क्लॉकवाइज लिखा था 6-2-3, तो मैंने 6-2-3 लिख दिया। आप इसको ऐसे भी भर सकते हैं 6-3-2, एंटी क्लॉकवाइज, मर्जी आपकी है। तो किसी भी तरीके से आप भर सकते हैं। तो हम या ऐसे भी भर सकते थे, 6-4-1 यहाँ पर 4 यहाँ पर 1 लिख देते। आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ एक ही तरीका बिल्ड करना चाहता हूँ आपके द्वारा, कि आप जिसमें कन्फ्यूजन में ना उलझे। तो आप हमेशा क्या करिए, क्लॉकवाइज लिख दीजिए, क्लॉकवाइज लिख दिया। इसके बाद जो जिसके अपोजिट थे, ओपन डाइस में भर दीजिए। भरने के बाद क्या करना है, आपको अपने खाली स्थान पे आना है कि आखिर हमें ज़रूरत किसकी थी। तो आपको 4-5 दिख रहे थे, एक खाली स्थान दिख रहा था, हमें नहीं पता था कौन-सा खाली स्थान है। तो जो हम 4-5, एक 4 हमारा यहाँ था, 5 हमारा यहाँ था। तो इनको आप किसी भी तरीके से पास लाने का प्रयास करिए। तो पास हम कैसे लाएँगे, ऊपर वाले को नीचे ला सकते हैं, हमारा थ्योरम है, ये तो रूल है ओपन डाइस का। प्लस नीचे वाले को ऊपर ले जा सकते हैं, किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे ले आए, तो 4-5 हो गया। 4-5 कौन सी दिशा में है, खालिस्तान क्लॉकवाइज में है। तो 4-5 क्या कर चले जाइए, क्लॉकवाइज चले जाइए। तो कौन सा अक्षर आपको मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको अब आज शायद परेशानी थोड़ा-सा हुई होगी शायद इसमें ओपन डाइस में, क्योंकि यार ये थोड़ा-सा देखिए टफ टाइप है, मैं खुद जानता हूँ, इसी वजह से
थोड़ा आप एक बार वीडियो को और रिवाइंड कर लीजिएगा यदि कहीं पे भी डाउट हो। और मेरे पास थोड़ा साधनों की कमी, संसाधनों की कमी है। प्लीज़ अगर हो सके तो मेरा सपोर्ट करिएगा कि मैं भी डिजिटल बोर्ड में अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ, जिसके बाद आप लोगों को ये जो सवाल करने मिटाने वाली दिक्कत होती है ये सॉल्व हो जाए। मेरी मजबूरी है कि मैं छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं है। ताकि जो है मैं आप लोगों को पूरी रीजनिंग पढ़ा सकूँ। जय हिंद। क्या है?